अब हम लोग को देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो रूप को आपको बताए थे। पहला हमने बताया था जब हमें वर्तमान में किसी वस्तु के रूप, रंग, गुण, दोष, आकृति, आकार का बोध कराना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पहला ये लिखवाए थे। दूसरा ये लिखवाए थे यदि हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में किसी सार्वभौमिक सत्य घटना का बोध कराना होता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस लिखिए। निगेटिव लड़के, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अब निगेटिव सेंटेंस, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस जो होता है, ध्यान से सुनो। इधर पहले लिखते हैं हम क्या, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन, जो भी लिख लेना। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही लिखा जाता है क्या, मेन वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज। फिर क्या लगाते हैं भैया, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब या एडवर्बियल, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब या ईटीसी लिख दे रहे हैं। अब आपको पता ही है ऑब्जेक्ट के बाद कितना सब आ सकता है, जैसे ना, वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करता है, पूर्वक नहीं करता है। बनाओ, वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करता है। वे लोग गाना नहीं गाते हैं। तीसरा लिखो, मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ। नहीं याद करता हूँ। बनाओ, ठीक से बनाना, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। चलो देखो, बनाए हम। देखो सबसे पहले वह के लिए लिखोगे ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के लिए डज लगाएं, ही डज नॉट। क्या करना, काम करना। वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करता है। ही डज नॉट डू माने करना, डू किस वर्क, अपना काम, हिज वर्क। आवर नहीं लगाएंगे, यहाँ हिज लगाएंगे। ठीक, क्योंकि ही के लिए क्या लगेगा, हिज वर्क। और कैसे, ईमानदारी पूर्वक, हॉनेस्टली। बोलो, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। सूरज बोलो, यहाँ दिक्कत है क्या, सही है? अब बोलो, आकृति नहीं, इसको आएगा, आ रहा है कि नहीं, सर हिला रही हो, आ जाएगा? बोलो, सही है ना? इसको बोलो, मुस्कान
आ जाएगा। ये वाला बताओ, दे, दे माने वे, दे। अब डू लगाएं कि डज लगाएं? डू, दे डू, और फिर क्या लिखें? नॉट, दे डू नॉट सिंग वे गाना नहीं गाते, वे लोग गाना नहीं गाते। दे माने वे लोग हो जाता है। मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ, आई डू नॉट, आई डू नॉट। लर्न माने याद करना, लर्न, आई के लिए क्या लगाएं? माई, आई के लिए माई, और लेसन। ठीक। अब छोटे छोटे वाले में अगर दिक्कत ना हो तो थोड़ा एक बड़ा बनाएं। पहले बताओ, अगर इसमें दिक्कत ना हो तो हम थोड़ा सा एक बड़ा बनाएं सेंटेंस ना। लिखो, बड़ा वाला बोलना पड़े। हो गया? सूरज पहले तुम कह रहे हो ना इसको। देखो, कंफ्यूज मत होना, ये डू देख करके कंफ्यूज मत होना। यहाँ कह रहे हो आप सर तुम बना दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, तुम लिखो जैसे ही। देखो यहाँ जो पूछ रहे हो पूछ लिया करो, कन्फ्यूजन दूर रहेगा। आपको पढ़ना है, हमको क्या करना है? हमको नहीं पढ़ना, आपको सीखना है। तुम अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हो, करते हो तो यू। ठीक है, यहाँ देखा करो बस यू, उसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। डू लगाएं कि डज लगाएं? डू लगा दें, यू डू। उसके बाद क्या लिखा है? नॉट लिखा है, यू डू नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू डू नॉट, यू डू नॉट। मेन वर्ब खोजो कहाँ मिलता है? मेन वर्ब कई बार बताती है। करना, किसके माने करना? डू, तो डू हो गया डू। यू अब क्या करना? अपना काम। किसका काम? करते हो तो क्या करते हो? अपना काम करते हो। तो क्या? योर वर्क। यू के लिए योर आएगा, योर वर्क, योर वर्क। और कैसे करते हो? हॉनेस्टली। बोलो भाई सूरज, अब समझ गए? ये वाला डू किसके लिए है? ये वाला डू बताओ। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। क्लियर? अब सही है? आप छोटे बड़े सेंटेंस से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो। यूज कर पा रहे हो? ठीक है। कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपना काम बनाओ। और कैसे कर रहे हो? ईमानदारी पूर्वक कर रहे हो। तो क्या लगाया करो? क्या, तब पता चल जाएगा। वर्ब में लगाया करो क्या, माने कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपना काम। कैसे कर रहे हो? अब जब लगा दो वर्ब के बाद ना, तब लगाया करो कैसे। जैसे हम कह रहे हैं तुम अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते हो, तो करते हो क्या करते हो? अपना काम। कैसे करते हो? बस। तो पहले लगाया करो, मेन वर्ब लिखने के बाद लगाया करो क्या कर, तब बन जाएगा। और फिर लगाया करो कैसे, तब आगे वाला आएगा सेंटेंस। समझ गए? क्यों? क्योंकि आपको एडवर्ब में पढ़ा दिए थे। याद करो एडवर्ब कैसे लगाने पे ना, और क्या लगाने पे, ये सब बताए हैं। चलो, पढ़ रहा था वो तो पास्ट में चले गए। राजू अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। चलो, राजू अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। नहीं पढ़ रहा था, पास्ट की बात कर रहे हो। राजू वाज, रहा है, रही है, रहा था। राजू वाज नॉट लर्निंग। हाँ, लर्न माने पढ़ना या याद करना। रीड माने पढ़ना ना, रीडिंग हिज लेसन। रीड माने पढ़ना। और अपनी किताब, हिज लेसन। राजू लड़का है, हिज बुक।
तो यहाँ क्यों लगाया हो हिज, समझ रहे हो? क्योंकि लड़के के लिए हिज और लड़की के लिए हर। समझ गए? बोलो क्लियर? तो राजू वाज नॉट रीडिंग हिज बुक, क्या है उससे कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, बोलो सही है ना? चलो 3 और देख लो। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं, वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानती है, नहीं मानती है वह। एग्जाम्पल, वह अपने माता पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा नहीं मानती है, आज्ञा नहीं मानती, नहीं मानती। तो बोलो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही डज, सी है लड़की है, मानती लड़की है, सी डज नॉट ओबे, ओबे माने आज्ञा का पालन करना, और हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है या आज्ञा नहीं मानती है। ठीक। अगला, तुम विद्यालय, इसको सूरज बताओ, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, नहीं जाते हो, जाते हो। अब इसको क्या किया करो ना, बोला करो अंग्रेजी है, घरे जाते हैं तुम विद्यालय नहीं जाते, यू डू नॉट, हाँ ऐसे ही बोला करो तब आ जाएगा। पागल की तरह बोलते रहो, यू, हाँ यू डू नॉट गो टू स्कूल, हाँ स्कूल। ठीक, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। अगला, वे कथाकथित, वे कथाकथित, वे कथाकथित नेता आम लोगों की संवेदनाओं को, आम लोगों के संवेदनाओं को कोई भी महत्व नहीं देते, महत्व नहीं देते। देखो आप इतना सेंटेंस बड़ा देखे तुरंत घबराना मत चालू करो, सीधा एकदम आसान है। सबसे पहले वे कथाकथित नेता, दैट सो कॉल्ड लीडर, सो कॉल्ड माने कथाकथित, सो कॉल्ड याद कर लो, दैट सो, दे नहीं दैट लगाओ, दे सो कॉल्ड नहीं, दैट वे, ये दोज, हाँ वे कथाकथित नेता। अगर एक की बात कर रहे हो दैट, दोज लगाओगे, दोज तो दोज लिख दो, लेकिन दैट ही लगेगा यहाँ, दोज लगाओगे ना तो क्या दिक्कत होगा। वे कथाकथित, आप एक की बात कर रहे हो, कथाकथित नेता, नेता हम लिखे हैं, नेताओं हम एक वचन लिखे हैं कि बहुवचन, एक वचन, तो दैट, समझ गए, दैट। तो वे कथाकथित नेता, वे कथाकथित नेता, दैट सो कॉल्ड लीडर, दैट सो कॉल्ड लीडर, दे नहीं लगेगा। अरे वे, यहाँ आप वे किस सेंस में ले, तब तो सब्जेक्ट हो गया केवल दे ही, अगर दे लगा दोगे तो तब तो सब्जेक्ट, और ये सब सब्जेक्ट पूरा है। वे कथाकथित नेता, ऐसे आप दिखा रहे हो, वे कथाकथित नेता, ये नहीं वे, वह कथा, अरे भैया वह तब भी यही होता, हाँ वह, बस वह कथाकथित नेता, दैट सो कॉल्ड लीडर, डू नॉट, डज नॉट, हाँ डज नॉट, डज नॉट, देना, क्या देना, गिव,
एनी इम्पोर्टेंस, गिव एनी इम्पोर्टेंस, एनी इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस माने क्या, कोई महत्व। वे कथाकथित नेता डज नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस, कोई भी महत्व नहीं देते हैं, कोई भी महत्व नहीं देते हैं। द फीलिंग ऑफ कॉमन पीपल, द फीलिंग ऑफ कॉमन पीपल, फीलिंग माने हाँ, फीलिंग ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, फीलिंग ऑफ कॉमन पीपल। दैट सो कॉल्ड लीडर डज नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस, वे कथाकथित नेता कोई भी महत्व नहीं देते हैं। द फीलिंग ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों के की संवेदनाओं को, फीलिंग माने संवेदना ना, तो फीलिंग ऑफ काम। अब देखो कैसे सूरज जो बता रहे हैं, बार बार सुनो। हमने कहा है पहले लगाओ क्या, वे कथाकथित नेता देते हैं, क्या नहीं देते हैं, बार बार कह रहे हैं, क्या लगाओगे तो पता चल जाएगा अब इसके बाद क्या आना चाहिए। लगाओ, देते हैं, क्या नहीं दे, क्या देते हैं, कोई भी महत्व नहीं देते, क्या नहीं देते, नहीं देते, क्या नहीं देते, कोई भी महत्व नहीं देते। कि कैसे, किसको, आम लोगों को, आम लोगों की भावनाओं को, फीलिंग संवेदना या भावना, तो फीलिंग ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की भावनाओं को। तो आप लगाओगे क्या, तो उससे उसके बाद ये पता चल जाएगा क्या है। हमने कहा नहीं देते, क्या नहीं देते, इम्पोर्टेंस, किसको नहीं देते, आम लोगों को, ख़त्म। समझ गए, कैसे या किसको लगाने के पे ये पता चलता है कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। ऐसे करते जाओगे अपने आप बनता जाएगा। जैसे सबसे पहले आप सब्जेक्ट जानते हो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जानते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में लगाओ क्या है लड़के, मेन वर्ब में लगाओ क्या, तो मेन वर्ब है कौन, गिव, देना, नहीं देना, क्या नहीं देना, महत्व नहीं देना। तो एनी इम्पोर्टेंस, कोई महत्व नहीं देते, एनी इम्पोर्टेंस, किसको नहीं देते, आम लोगों को, आम लोगों की किस चीज़ को, भावना को। द फीलिंग ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की भावनाओं को। सिंपल है बनाना, कुछ है नहीं, बस ध्यान दोगे तब। ठीक, जैसे इसी में वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानती, ही डज नॉट ओबे, नहीं मानती, किस, क्या नहीं मानती, माता पिता की आज्ञा। हर पेरेंट्स अपने माता पिता की आज्ञा, बताओ आज्ञा नहीं मानती, किसकी नहीं मानती, अपने माता पिता की, बना दो। सब वहीं पड़ा है, जब आप सोचोगे तब तो। आप अभी तक ना केवल ऐसे देख देख के उसको स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चर को मत देखो, सेंटेंस को देख। जैसे इसी में तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम के लिए यूँ लिखे, डू नॉट, जाना, कहाँ नहीं जाते हो, स्कूल नहीं जाते हो, लगा दो स्कूल, ख़त्म। समझ गए, सब वहीं है यार, कुछ है नहीं दम, लेकिन जब आप सोचोगे तब। अब लिखो, ये तो हो गया निगेटिव। हाँ, पहले सुन लो, उतारना भी। निगेटिव में हम कभी भी देखो सहायक क्रिया डू या डच का ही प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आएगा जो निगेटिव भी होगा, नकारात्मक भी होगा, लेकिन हम नकारात्मक स्ट्रक्चर से न बना करके बल्कि उसे सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। कभी कभी कोई कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, इसके बावजूद भी हम उन सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे वह शायद ही कभी झूठ बोलता है, वह शायद ही कभी झूठ बोलता है, वह शायद ही कभी दूसरों को धोखा देता है। तो ये निगेटिव है, शायद ही जो है ना, ये निगेटिव एडवर्ब है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, फिर भी हम इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ठीक, उतारो इतना, तब हम बोल दे रहे हैं। ध्यान से सुनो। देखो, कभी कभी लड़के, कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो नकारात्मकता का भाव रखते हैं, ठीक, निगेटिव होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर माने कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, फिर भी हम उन वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं, अर्थात उसके साथ हम डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अभी देखो बोलेंगे तो समझ में आएगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वास्तव में होते हैं क्या, निगेटिव, लेकिन फिर भी हम उन वाक्यों को निगेटिव में नहीं बना करके बल्कि सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। यानी
नोट करके लिखना हो तो लिख लेना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, निगेटिव। इसके बावजूद भी हम इन वाक्यों को निगेटिव में नहीं बनाते, इसके बावजूद भी हम निगेटिव में नहीं बनाते, बल्कि इनको हम सिंपल प्रेजेंट की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे बनाएंगे? निगेटिव में ना बना करके बल्कि सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाओगे, तो इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं निगेटिव एडवर्ब, निगेटिव एडवर्ब। देखो ये निगेटिव एडवर्ब लिखेंगे, एडवर्ब, और यहीं से खूब प्रश्न पूछता है। कंपटीशन में जब आप बैठोगे तो यहीं से प्रश्न पूछे, हाँ कंपटीशन में यहीं से प्रश्न पूछेगा, एकदम 100% यहीं से पूछेगा। देखिए जैसे नेवर, नेवर माने निगेटिव है, कभी नहीं। सेल्डम माने कभी नहीं। रेयरली माने कभी, शायद ही, रेयरली। बेयरली माने शायद ही, बेयरली। ऑफेन माने प्रायः या कभी नहीं, ऑफेन। ठीक, इतने शब्द ऐसे हैं जो कभी नहीं का सेंस देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर इन निगेटिव एडवर्ब को लिखोगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, और उसमें हम एस या एस सिंपल प्रेजेंट बना रहे हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, और ईटीसी में आपको बता ही दिए हैं। जैसे बोलो, क्या बोले होंगे, एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति शायद ही कभी दूसरों को धोखा देता है। एक ईमानदार व्यक्ति शायद ही कभी दूसरों को धोखा देता है। हाँ, किसी को या किसी को धोखा देता है, बस शायद ही किसी को धोखा देता है, कभी, शायद ही कभी धोखा देता है, बस। अरे जो भी है सही है, कभी दूसरों को धोखा देता है, दूसरों को धोखा देता है, धोखा देता है, ठीक, देता है। पहले आप देखो, सीधा सीधा स्ट्रक्चर फॉलो करो। एक ईमानदार व्यक्ति, ये पूरा सब्जेक्ट है। एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति। शायद ही, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, शायद ही, रेयरली, बेयरली, चाहे जो लिखना हो, हाँ बेयरली, बेयरली माने भी शायद ही। तो ए हॉनेस्ट पर्सन रेयरली, चीट माने क्या करना, धोखा देना, चीट्स, हाँ सेल्डम भी लगा सकते हो, चीट्स या डिसीव, डिसीव माने भी क्या करना, डिसीव्स, धोखा देना। चीट माने भी धोखा देना, डिसीव माने भी धोखा देना। मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब में यस या यस, यस लगा दिए। डिसीव, अदर, अदर माने दूसरों को, ठीक। अगला देखो एग्जाम्पल, वे दुष्ट लोग, वे दुष्ट लोग, वे दुष्ट लोग ज़रूरतमंदों की सहायता कभी नहीं करते, ज़रूरतमंदों की सहायता, सहायता कभी नहीं करते, कभी नहीं करते, नहीं करते। दैट विकेट पीपल, दैट विकेट, विकेट पीपल, दोज, वे दुष्ट लोग, वे दुष्ट लोग ज़रूरतमंदों की सहायता कभी,
दोज लगा दो, हाँ बहुवचन का सेंस दे रहा है तो दोज। दोज विकेट पीपल, वे दुष्ट लोग। दोज माने वे, दैट नहीं लगाओगी क्योंकि सिंगुलर का सेंस नहीं है ना, बहुत लोगों का सेंस है। हाँ बैड नहीं, विकेट माने दुष्ट होता है ना, बैड माने खराब, खराब और दुष्ट में अंतर है ना। बैड माने खराब और विकेट माने दुष्ट। दुष्ट, हाँ दुष्टता अलग चीज़ है और खराब अलग चीज़ है। कोई खराब आदमी है तो अच्छा हो सकता है, लेकिन जो दुष्ट है वो दुष्ट ही रहेगा। हाँ, और दुष्ट वाला सेंस दूसरा आता है ना। दोज विकेट पीपल नेवर, कभी नहीं, नेवर हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी। नीडी माने ज़रूरतमंदों की सहायता। दोज विकेट पीपल, वे दुष्ट लोग, नेवर कभी नहीं करते, हेल्प सहायता, द नीडी ज़रूरतमंदों की, ज़रूरतमंदों की वे दुष्ट लोग कभी सहायता नहीं करते। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक बोलो बोलो, अगर दिक्कत हो तो फिर से बताएं। आगे आएगा नीचे एक स्टेप। हाँ अगला देखो, तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं जो समृद्ध नहीं होना चाहता, मृद्ध होना नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो समृद्ध हो, ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में, कोई भी नहीं है। देयर इज नो वन, ऐसा कोई भी नहीं है। बट वांट्स टू बी, वांट्स टू बी माने होना, और क्या होना, समृद्ध होना, प्रॉस्पेरस। हाँ देयर इज नो वन, ऐसा कोई भी नहीं है, बट जो वांट्स टू बी प्रॉस्पेरस, जो न चाहता हो क्या हो, समृद्ध हो। ठीक, उसके बाद जब इसको खींचोगे, देखो अब यहाँ बट से एक सेंटेंस हो गया, ये अलग हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, इसको जोड़ दिया, और बी जो है ये खुद ही पैसिव के रूप में आ गया। समझ गए? बी या बी के साथ कोई, अब थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगा आप बोलोगे, तो थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये प्रॉस्पेरस है, और थर्ड फॉर्म किसका होता है, वर्ब का होता है कि एडजेक्टिव का होता है, वर्ब का। एडजेक्टिव का डिग्री होता है, याद है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, याद है? अब याद आया? हाँ तो एडजेक्टिव का कोई डिग्री नहीं होता ना, तो सबका एडजेक्टिव का होता है, वर्ब का नहीं होता। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब चलो देखो और एक दो सेंटेंस देख लो। जैसे मैंने अपना घड़ी बनवाया, तो बनाया कि बनवाया, तो इस तरीके का सेंटेंस भी आता है, लेट से बनता है या एलाउ से बनता है, उसको देख लो। लेट या एलाउ से बनने वाले सेंटेंस, हाँ लेट मी गो, क्या मुझे जाने, हाँ लेट मी गो होम। चलो एग्जाम्पल, हाँ मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, तब इसका बनेगा क्या, लेट मी गो होम, लेट मी गो टू होम। ठीक, और एक आपको बोले हैं ना, लेट मी गो टू होम, मुझे घर जाने दो। लेट से जब लगेगा, लेट से जब लगेगा ना, लेट से जब भी बनेगा, तो उसके बाद जो आने वाला ये होगा सब्जेक्ट, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में, ऑब्जेक्टिव। लेट वाले से बनने वाला ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे एक और अभी बोले हैं जो आपको, मोहन मुझे पुस्तक पढ़ने देता है, मुझे
मुझे अपनी पुस्तक पढ़ने देता है, अपनी पुस्तक पढ़ने देता है, पढ़ने देता है ना। तो मोहन लेट्स कर देंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। लेट्स मी रीड पढ़ने देना, और किसकी किताब? अपनी किताब, हिज बुक। मोहन के लिए हिज लगा है ना। अब मोहन allow somebody to something। allow का स्ट्रक्चर होता है allow somebody कोई व्यक्ति, to read his book। अब स्ट्रक्चर का एक खेल है, अगर allow लगाओगे भैया तो मोहन, अच्छा हिज, मोहन allow मी। एक देखो allow वर्ब है, allow जब भी लगता है ना तो allow के बाद आएगा तुरंत क्या? समथिंग, somebody। allow माने अनुमति देना। मोहन allow मी टू, उसके जस्ट बाद टू आएगा तब वर्ब आता है। ये नियम होता है। इसका नियम क्या है? allow somebody, yes be, allow somebody to something, to verb plus something। ये समझ, ये स्ट्रक्चर का खेल है। allow के साथ तुरंत आएगा somebody कोई व्यक्ति, तो allow मी जो होगा कोई न कोई व्यक्ति होगा। to उसके जस्ट बाद लगेगा वर्ब, और समथिंग क्या पढ़ने देता है? बुक। allow somebody to something, ये स्ट्रक्चर है, allow somebody to something। तो ये वाले में आप फेर बदल नहीं कर सकते। allow के साथ याद कर लो, allow somebody to something, ये होता है somebody to something। ऐसे जैसे एक और आएगा, द मैजिशियन ट्रांसफॉर्म द पिजन इनटू, ट्रांसफॉर्म समबडी इनटू समथिंग। ट्रांसफॉर्म एक वर्ब है जिसके बाद समबडी, उसके बाद समथिंग। द मैजिशियन ट्रांसफॉर्म द हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ माने रुमाल समथिंग है। इनटू समबडी माने पिजन में बदल दिया। द मैजिशियन ट्रांसफॉर्म, मैजिशियन ने बदल दिया ना, ट्रांसफॉर्म हैंडकरचीफ समथिंग है, कोई चीज़ है। हैंडकरचीफ इनटू पिजन माने कबूतर में। माने जादूगर ने रुमाल को किस में बदल दिया? तो यहाँ ट्रांसफॉर्म एक वर्ब है जो अपने आप ट्रांसफॉर्म समबडी इनटू समथिंग। तो ट्रांसफॉर्म जब भी आएगा उसके बाद समबडी आएगा, इनटू आएगा, तब समथिंग आएगा। ये स्ट्रक्चर का खेल है, ठीक। अब आप स्ट्रक्चर इतना नहीं जानो, जब सीजीएल की तैयारी करोगे खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना पूरा स्ट्रक्चर। तो ट्रांसफॉर्म ऐसे लगता है, देखो ट्रांसफॉर्म ऐसे, ट्रांसफॉर्म एक वर्ब है, ट्रांसफॉर्म के बाद लगता है समथिंग, फिर लगेगा इनटू, फिर लगेगा समबडी। तो जैसे ट्रांसफॉर्म द मैजिशियन, जादूगर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया समथिंग हैंडकरचीफ को, इनटू किसमें और किसमें? कबूतर में। समथिंग इनटू पिजन, समथिंग इनटू समबडी। अरे 10 का नहीं है भाई, अब 10 वाला पढ़ा दिए, हो गया बस।